आदरणीय मित्र, चीन व चीनी सेना ने अक्षम्य अपराध किया है। षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे निहत्थे सैनिकों पर हमला दुनिया के इतिहास में कायरता का इससे बड़ा सबूत, प्रमाण, प्रतीक हो ही नहीं सकता जो चीन ने की है। चीन की कायरता का यह सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने हमारे निहत्थे सैनिकों पर घात लगाकर इस प्रकार से हमला किया। हमने कल भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, महासचिव संगठन और पार्टी की ओर से राहुल गांधी जी ने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, पूरा देश क्षुब्ध है, आवेशित है, आक्रोशित है, पीड़ित है, गुस्से में है, परंतु पूरा देश एकजुट है। 130 करोड़ भारतीयों में से एक भी ऐसा नहीं जो अलग राय का हो। समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक एक साथी, देश की सेना, देश के सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जो कदम भी उठाने पड़े वो उठाइए, जो निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के लिए करना पड़े वो करिए, पूरा देश साथ खड़ा है। परंतु चिंता जब हो जाती है, जो स्वयंभू मजबूत नेतृत्व का ढोल पीटने वाले दिल्ली के हुक्मरान जब अपने होठ सील लेते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मुख से एक भी सांत्वना या आगे की नीति का कोई रास्ता या शब्द नहीं निकलता, तो देश के नेतृत्व पर सवाल उठता है। इसीलिए हमने मांग की है, प्रधानमंत्री जी बाहर आइए, सामने आइए, देश को विश्वास में लीजिए। पूरा देश एकजुट होकर हमारी सेना, हमारे सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ खड़ा है। चुप्पी से काम नहीं चलेगा। 6 साल में मोदी सरकार के जब 5 बार मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिलने गए और समिट्स की, और 18 बार चीन के राष्ट्रपति से पूरी दुनिया में मुलाकात की, उसके बाद चीन और भारत का व्यापार बढ़कर लगभग दुगना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। हम में से हर एक देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, हमारी सेनाओं, हमारे सैनिकों, हमारे सैनिक परिवारों और हमारी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। पर प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को भरोसा भी दिलाना पड़ेगा और देश को विश्वास में भी लेना पड़ेगा। चुप्पी से काम नहीं चलने वाला।